जी नमस्कार दोस्तों। आज हम बीजगणित का घटाना का तीसरा पार्ट लेके आए हैं। तो देखिए तीसरा पार्ट हमारे पास इस प्रकार का है। हमारे पास ये इतना बड़ा सा प्रश्न है यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए अभी हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में बताया था, यदि कोई कोष्ठक हमारे पास आया है तो पहले उस कोष्ठक को तोड़ेंगे तभी हम घटा सकते हैं उसको या जोड़ सकते हैं। तो पहले देखिए हम इस कोष्ठक को तोड़ेंगे, फिर इस कोष्ठक को तोड़ेंगे और फिर इस कोष्ठक को तोड़ेंगे। तो लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, यदि हम कोई कोष्ठक तोड़ते हैं तो तोड़ने पर पहले देखेंगे कि उसके पहले चिन्ह कौन सा आया है। यदि कोष्ठक के बाहर ऋण चिन्ह आया है तो कोष्ठक में जितने भी रहेंगे अंक सब में चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। यदि कोष्ठक के बाहर प्लस चिन्ह है तो कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास पहले इस कोष्ठक को तोड़ेंगे तो इस कोष्ठक के पहले हमारे पास चिन्ह कौन सा आया है, ऋण का चिन्ह आया। इसका मतलब इसमें जितने भी चिन्ह रहेंगे सब बदल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इस कोष्ठक के अंदर 2x है, 2x के पास यहाँ चिन्ह कौन सा है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं। इसका मतलब हम प्लस मानेंगे। जब प्लस है तो कोष्ठक टूटेगा तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए इस कोष्ठक को तोड़ दिया हमने। अब फिर क्या करेंगे, हम इस कोष्ठक को तोड़ेंगे। तो इस कोष्ठक के बाहर कौन सा चिन्ह है, प्लस है। अब देखिए यहाँ क्या आ गया, प्लस आ गया। यहाँ माइनस था कि कोष्ठक में चिन्ह परिवर्तन हुआ, लेकिन जब कोई कोष्ठक के बाहर प्लस चिन्ह आ जाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब हम ज्यों का त्यों क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे। लेकिन अब तीसरा कोष्ठक के पास जाएंगे, तीसरे कोष्ठक के पास हमारे पास ऋण है। तो ऋण है तो इसका मतलब कोष्ठक टूटेगा तो चिन्ह परिवर्तन होगा। तो इसका मतलब 3x के पास यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब इसको हम प्लस मानेंगे। अगर ये प्लस है तो इसका मतलब जब कोष्ठक टूटेगा तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 3x हो गया, यहाँ माइनस है तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। मतलब कोष्ठक को हम तोड़ दिए, अंक या शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ परिवर्तन होता है तो चिन्ह में होता है। यदि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए इतना हो गया। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि यक्ष कहाँ कहाँ है। यक्ष देखिए हमारे पास यहाँ है और यहाँ है। यक्ष जहाँ जहाँ रहेगा उसको क्या करेंगे, हम एक जगह कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 2x हो गया। ये देखिए यक्ष वाला पद यहाँ है, ये चिन्ह कौन सा है, प्लस है। देखिए जो चिन्ह रहेगा चिन्ह के साथ उतारेंगे हम। अब देखिए यक्ष हमारे पास यहाँ भी है, ये -3x हो गया यहाँ पे। अब देखिए यक्ष वाला पद हम उतार लिए, यक्ष वाला यहाँ यहाँ और यहाँ 3 जगह था, तीनों जगह यक्ष को उतार लिए। अब क्या करेंगे, हम y वाले पद को उतारेंगे। देखिए y वाला पद यहाँ है और यहाँ है। इस 3y को सब तीनों जगह का उतार लीजिए। तो यहाँ क्या है, +7y है। अब फिर आगे बढ़िए, देखिए y वाला पद यहाँ है, यहाँ क्या है, माइनस के साथ है, तो ये 2y हो गया। और फिर यहाँ देखिए प्लस क्या है, 2y है, और माइनस यहाँ क्या है, गिनती में सिर्फ अकेला 7 आया तो 7 लिख लेंगे हम। अब क्या करेंगे, देखिए हम अब देखेंगे, देखिए यक्ष यहाँ भी है, यहाँ भी, या तो ये जुड़ेंगे या घटेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि चिन्ह कौन सा चिन्ह कितनी बार आया है। तो देखिए चिन्ह, देखिए ऋण यहाँ भी है, ऋण यहाँ भी। ऋण देखिए कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तभी हम बताए हैं कि यदि ऋण कितनी बार आ जाए, 2 बार आ जाए या 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, तो ऐसे कंडीशन ऋण को क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। देखिए इसको जोड़, देखिए ऋण यहाँ है, ऋण यहाँ है। ऋण कितनी बार आया, 1 और 2 बार आया। इसका मतलब ये क्या होगा, जुड़ जाएगा। ऋण का मतलब घटाना होता है, लेकिन यहाँ जब 1 से अधिक बार ऋण आए उसको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो देखिए जोड़ेंगे, और जोड़ने के पहले क्या करेंगे, ऋण चिन्ह लगाएंगे। तो ये देखिए 3 है और यहाँ पे 2 है, तो इतना इसको जोड़ दीजिए। तो यहाँ कितना हो गया, 3 और 2, यहाँ कितना हो गया, 5x हो गया। ठीक, अब यहाँ +3 बचा तो +3 कर दिए हम यहाँ पे। अब देखिए फिर क्या करेंगे, y वाले के पास जाइए। देखिए y वाला यहाँ है और y वाला यहाँ है, और ये देखिए यहाँ भी है, लेकिन ये और ये प्लस है। बताएं, देखिए प्लस प्लस क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो देखिए पहले प्लस वाले को जोड़ देंगे हम, क्योंकि देखिए अधिक बार कौन आया है, प्लस 1 बार यहाँ आया है, यहाँ ये आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। 7 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये -2 है तो -2 यहाँ पे हम लिख देंगे, और -7 हो गया।
अब क्या करेंगे देखिए, फिर यहाँ बराबर लगा दीजिए। अब देखिए, अब ऋण कितनी बार आ गया हमारे पास, एक बार ऋण यहाँ है, एक बार धन है, मतलब ऋण और धन, ये वाला कंडीशन हो गया। ऋण और धन मतलब ये ऋण आ गया, धन, ऋण और धन के कंडीशन में क्या होगा, ये घटेगा। ये चूंकि ऋण है और धन मतलब एक बार ऋण आए एक बार धन आए तो आपस में क्या होंगे, घटेंगे। लेकिन हम जिसमें से घटाते हैं वो चिन्ह लगाते हैं। देखिए किसमें से घटाएंगे, हम 5 में से घटाएंगे, क्योंकि 5 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या हम से घटाते हैं, इसलिए यहाँ पे हम क्या करें, ऋण लगाएंगे। 5 में से 3 गया, कितना हो गया, 2x हो गया। अब x वाला हो गया। अब y वाले के पास जा लिए तो y देखिए ये प्लस है और ये माइनस है। बताए क्या, यदि एक बार धन है और एक बार ऋण है तो आपस में संख्या घटेगी, क्या होगी, घटेगी। लेकिन घटने के बाद हम जिसमें से घटाएंगे वो चिन्ह लगाएंगे। तो हम किस में से घटाएंगे, 9 में से घटाएंगे। 9 के पास चिन्ह कौन सा है, प्लस है, तो प्लस हो गया। ये 9 में से 2 गया, कितना हो गया, यहाँ पे 7y हो गया, -7 है तो -7 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। एक विधि और देख लीजिए, इतना हो गया। हम देखिए इसी प्रश्न को थोड़ा सा यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे, यदि कोई संख्याएं इस प्रकार की हों और एकदम सेम टू सेम हों और धन और ऋण के साथ हो, जैसे देखिए +3x है और -3x है, यदि ये भी 3x है, ये भी 3x, मतलब सेम टू सेम है, 3x यहाँ भी है, 3x यहाँ। यदि एकदम सेम टू सेम हो और चिन्ह प्लस और माइनस का हो, मतलब एक धन हो और ऋण हो, दोनों सेम हो, तो आपस में क्या होते हैं, कट जाते हैं। क्या होते हैं, कट जाते हैं। देखिए फिर से सुनिए बात को, यदि दोनों संख्याएं सेम हों और एक के पास प्लस हो एक के पास माइनस हो तो वो क्या होती हैं, कट जाती हैं। इसको कटा सकते हैं। देखिए फिर इसी तरह से ये देखिए 2y यहाँ है और 2y यहाँ है। ये देखिए दोनों संख्याएं सेम हैं, तो सेम हैं और ऋण और धन के साथ है, मतलब संख्याएं सेम हो और एक के पास धन हो एक के पास ऋण हो तो वो आपस में क्या होती हैं, कट जाती हैं। आप ऐसा करेंगे तब भी वही उत्तर आएगा, और अभी इसके पहले जो बताए वो ऐसा करेंगे तो भी उत्तर आएगा। आप चाहे इस प्रकार से करिए चाहे उस प्रकार से करिए, कोई भी गलत नहीं है, दोनों विधियां सेम हैं। अगर आप कटा के करना चाहते हैं तो कटा के कर दीजिए, या उसके बाद जोड़ के करना चाहते हैं तो जोड़ के बाद में घटा देंगे, तब भी उत्तर वही आएगा। अब देखिए अगर हम कटा के किए तब कितना बचा, यहाँ पे 2x बचा, -2x है तो -2x हो गया। अब यहाँ देखिए ये कट चुका है, ये भी कट गया। यहाँ क्या बचा है देखिए, +7 बचा है तो +7y हो गया, और यहाँ -7 है तो -7। देखिए उत्तर क्या आया था, इसके पहले भी यही उत्तर आया था। बात समझ में आई? यदि बात समझ में आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और कमेंट करके बताइए कि हमारी बातें आप लोगों को कितनी समझ में आ रही हैं।